अ, राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से हेना साहब और ओसामा साहब की एंट्री हो गई है, जिसके बाद से अब जो राजनीतिक है पूरी तरह से अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुड़ियारी पंचायत के चर्चित मुखिया अजय भास्कर और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन के परिवार से काफ़ी क्लोज माने हनुमान कहे जाने वाले अजय भास्कर चौहान आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि अब आरजेडी कितना मजबूत होगा और तेजस्वी प्रसाद यादव क्या 2025 विधानसभा चुनाव फतह कर पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शक को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। चलिए आरजेडी अब कितना मजबूत होने वाली है सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में, और इसका इफेक्ट क्या 2025 में देखने को मिलेगा? लोकतंत्र की मजबूती हमारे मालिक हैं और पूरे बिहार में जिस प्रकार से साहबवादियों का जो फौज है, साहब के चाहने वाले लोगों का जो एक हुजूम है, जो ताकत है, एक बड़ा तबका ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल में जब घर वापसी होता है तो कहने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जो ताकत जनता है, जनता का बड़ा ताकत जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा ताकत के रूप में राष्ट्रीय जनता दल अब उभरेगा। चलिए एमओआई समीकरण की बातें हो रही है, अब ये कितना मजबूत होगा? 100% एमओआई समीकरण 100% मजबूत होगा, उसमें से कहीं किंतु परंतु नहीं, 1% भी इधर उधर नहीं जा रहा है। और जब बड़ा तबका, दो बड़ा तबका एक साथ जुड़ा, उनके साथ तमाम हम जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों का ताकत जब जुड़ेगा, बिहार में बाबू ओसामा और तेजस्वी यादव के सानिध्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या जब सरकार बनेगी, एक बार फिर से वे दौर आएगा जब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव का जो दौर था, इन लोगों ने इतिहास लिखा था, क्या वैसे ये लोग दोहरा पाएंगे? क्योंकि ये लोग युवा हैं, आइकन हैं, क्या लग रहा है बिहार में? निश्चित आएगा। जिस प्रकार से बिहार के सभी युवा एक प्लेटफॉर्म पे गोलबंदी से जिस प्रकार से खड़ा है, बाबू ओसामा और तेजस्वी यादव जी के साथ, उस ताकत से वह दौर आएगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उस सरकार के मुखिया के रूप में तेजस्वी यादव जी होंगे, उस सरकार में ताकत के रूप में बाबू ओसामा होंगे और दो अभिभावकों के सानिध्य में बिहार की सरकार चलेगी। चलिए कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चाएं भी काफ़ी तेज है इन दिनों कि ओसामा साहब जो हैं 2025 विधानसभा का जो चुनाव है, रघुनाथपुर विधानसभा से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। आप परिवार के काफ़ी क्लोज हैं, क्या आपके पास? फैक्टपुर विधानसभा से उम्मीदवार होंगे। मामला एमएलए होना नहीं है, लोगों में जो प्यार है बाबू ओसामा के लिए, पूरा बिहार और पूरा सिवान, वो चाहे रघुनाथपुर की सरजमी हो, सिवान का सरजमी हो, जीरादेई का सरजमी हो, बढ़िया हो, दरौदा हो, गोरिया कोठी हो, जहाँ से उनकी इच्छा होगी, स्वतंत्र हैं और सब लोग उनको सराखों पे रखेगा। वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, सभी युवा उनके साथ हैं, साहब के चाहने वाले लोगों का ताकत उनके साथ है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सभी सिपाहियों का ताकत उनके साथ है, लालू जी और तेजस्वी यादव जी के ताकत उनके साथ है और बाबू ओसामा का ताकत लालू जी और तेजस्वी यादव जी के साथ है। जब एक दूसरे के साथ दोनों परिवार का ताकत जुड़ा हुआ है, वह स्वतंत्र है, चाहे रघुनाथपुर के सरजमी से आए या सिवान या बिहार के किसी कोना से आए, लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो परिवार प्रतिनिधित्व किया है, साहबुद्दीन साहब ने रिप्रेजेंट किया है, सिवान को मजबूती से रिप्रेजेंट किया है। चलिए एक सम्राट चौधरी का एक विवादित बयान भी काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है अपराधियों की पार्टी है और अपराधियों को ही शामिल किया जाता है पार्टी। लोकतंत्र में जनता के बीच में चर्चा के रूप में आदमी को हर वक्त रहना चाहिए। फर्क समझ लीजिए, चर्चा के रूप में आदर के साथ, बड़े आदर के साथ उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, इस चर्चा के रूप में अनाप शनाप बोल करके चर्चा के रूप में, और दूसरे तरफ बिहार के डायनेमिक फेस के रूप में तेजस्वी यादव जी चर्चा के रूप में। दोनों में अंतर समझ लीजिए। तेजस्वी यादव जी हर वक्त चर्चा कर रहे हैं कि बिहार, मेरा विकसित बिहार कैसे बनेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जाएगा,
बिहार से पलायन कैसे रुकेगा? बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाएंगे? इन मुद्दाओं को लेकर के हर वक्त चर्चा में, जबकि दूसरे तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जो एक संवैधानिक पद पे हैं, इस प्रकार से गाली गलौज करके किसने अधिकार दे दिया? राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले तमाम अति पिछड़ा और दलितों की जो भावना है उस पर ठेस लगेगा। आप क्यों गाली दे रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में आस्था रखने वाले लोग अपराधियों की पार्टी है। हम जैसे वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के मुख्य धारा और अकलियत समाज के लोग आपको अपराधी दिखते हैं। और इस प्रकार से बिहार के लोगों को अगर अपराधी के रूप में आप देखिएगा, उन्हीं बिहार के लोगों के ताकत के बदौलत आज उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। आप भ्रम नहीं पालिए, आने वाले समय में बिहार के लोग अगर इस तरह का भाषा रहा तो 2025 में आपको जवाब देंगे और आपको हवा में जाना पड़ेगा। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। ओसामा साहब जैसे ही आरजेडी ज्वाइन करते हैं और आज धनतेरस भी है और उनकी दूसरी धन प्राप्ति हुई है।